तरफ बढ़ रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है ये संभल? देखिए अंजना जी, एक सोच है। हाँ, जिस सोच के कारण संभल से हिंदू पलायन हुए, उसी सोच के कारण आज की डेट में चटगांव से और ढाका से हिंदू पलायन कर रहे हैं। उसी सोच के कारण कश्मीर से हिंदू पलायन किए। उसी सोच के कारण दुर्योधन का ननिहाल, जहां से माता गांधारी आई थी, वो आज की डेट में अफगानिस्तान कहलाता, एक भी हिंदू नहीं बचा। उसी सोच के कारण पाकिस्तान, जो पहले कैकेय कहलाता था, जहां जहां से माता कैकेयी आई थी, वहां भी हिंदू मात्र 1-1.5% बचे हुए हैं। और जहां तक कि मैं पॉलिटिकल बातों पे नहीं जाऊंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा, देश के सबसे बड़े हमारे जो नेता महात्मा गांधी जी माने जाते हैं, गांधी जी की जयंती वहीं मनाई जाती है जहां हिंदू बहुसंख्यक होते हैं। नहीं तो उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश को भी आजाद कराया था, वहां गांधी जयंती नहीं मनाई जाती है। वो जरा सोचिए कि भगत सिंह जी पाकिस्तान में जन्म लिए, पाकिस्तान में उनको फांसी हुई, लेकिन भगत सिंह की जयंती और पुण्यतिथि कभी पाकिस्तान में नहीं मनाते, हाँ भारत में मनाते हैं। अब जैसे हमारे साथ में लोहिया जी ने पूरे देश को आजाद कराया, पाकिस्तान बांग्लादेश में लोहिया जी को कोई पूछने वाला नहीं है। नेहरू जी ने पूरे देश को आजाद कराया, पाकिस्तान बांग्लादेश में छोड़िए, भारत के 9 राज्यों में जहां हिंदू खत्म हो गए हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में जहां हिंदू खत्म हो गए हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में जहां हिंदू खत्म हो गए हैं, वहां पे भी गांधी जी का, पटेल साहब का, लोहिया जी का, बाकी और कोई नाम लेवा नहीं है। उन 9 राज्यों में, 200 जिलों में, 1500 तहसीलों में न अम्बेडकरवाद चलता है, न समाजवाद चलता है, न गांधीवाद चलता है, न वामपंथ चलता है। एक ही चलता है। वो क्या चलता है मैं उसको कहना नहीं चाहूंगा। दिक्कत यह है कि जिन लोगों का मानसिक खतना हो गया है ना, वो सही बात को भी केवल पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए या विधायक सांसद बनने के लिए सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जैसी डेमोग्राफी बदली है और जिस तरीके से बदल रही है, याद रखिएगा 20 से 25 साल के बाद जो संभल 1978 में हुआ था ना, कहीं 1948 में वो पूरे देश में संभल दोहराना शुरू हो जाए। चलिए ठीक है शोएब जमाई जी, अब आपके पास आते हैं। कंप्लीट कर रहा हूं और जल्दी पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। ये भारत का संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हमारी बहन बेटियों को अपनी पसंद से रहने का, अपनी पसंद से जीने का, अपनी पसंद से वस्त्र पहनने का अधिकार तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो समता, समानता, समरसता और ये समाजवाद, अम्बेडकरवाद, गांधीवाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जहां जहां हिंदू खत्म हुआ, आखिर वो संभल में समाजवाद क्यों नहीं चल रहा, अम्बेडकरवाद क्यों नहीं चल रहा, गांधीवाद क्यों नहीं चल रही है, वामपंथ क्यों नहीं चल रहा? कोई नहीं चला। अंत में सबको पलायन करना पड़ा। वो चाहे ब्राह्मण थे, चाहे क्षत्रिय थे, चाहे वैश्य थे, चाहे दलित थे, चाहे हिंदू थे, चाहे जैन थे, चाहे बौद्ध थे, चाहे सिख थे। उस सोच के ऊपर दुर्भाग्यवश उस सोच पर नहीं चर्चा हो रही है जो नफरत सिखाती है। मैं बार बार कहता हूं, मजहब नफरत